साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं बौद्ध भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी। और भंते जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन, उनका ये चलाया हुआ आंदोलन आज भारत के कोने कोने में है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उन्होंने बहुत दिनों के बाद धम्म की क्रांति की है, तो भंते जी ने की है। तो हम जानते हैं आज उनके जीवन का सफर और आगे उनकी क्या नीतियां हैं, क्या और बहुत सारे काम हैं जिन्हें करना है। और बहुत बड़ी एक योजना लेकर वो चले हैं, पूरे भारत के बौद्धों का एक राष्ट्रीय केंद्र हो। वो इस परिसंकल्पना पे काम कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी जमीन अभी खरीदी है और निर्माण कार्य वहाँ चालू हो रहा है। तो इन बातों को लेकर आज हमारे साथ भंते जी हैं, जानते हैं उनसे उनके जीवन का सफर और यहाँ तक उनके अनुभव। भंते जी, बहुत आपको वंदामी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मंगलो नमो बुद्धाय। भंते जी, मैं वैसे तो बहुत सालों से आपसे परिचित हूँ और जैसे मैंने आपसे कहा, अगर कोई और बौद्ध भिक्खु होता तो मैं वंदामी करता, लेकिन आपको अक्सर मैंने सुना है जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए। और ये जय भीम नमो बुद्धाय हमें कहना चाहिए, वंदामी कहना चाहिए, इस पे मैंने एक बार सुना था लेकिन मैं उसको नहीं थोड़ा सा सुन पाया था। इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। एक बार आपने प्रतिक्रिया इस पे दी थी। देखिए, ये बहुत सी चीजें ट्रेडिशन में रहती हैं। जी जी। जैसे भारत में एक अलग ट्रेडिशन है, दुनिया में अलग ट्रेडिशन है। कोई भी धर्म हो, सभी अभिवादन उनके इष्ट को करते हैं। बिल्कुल। जैसे इस्लाम का व्यक्ति सलाम वालेकुम करेगा तो वालेकुम को सलाम, सामने वाला कहता है कि सलाम वालेकुम सलाम। हिंदू भी कोई राम राम बोलता है तो सामने वाला राम राम बोलता है। राधे राधे बोलेगा तो वो भी राधे राधे बोलेगा। अगर हम जाएं इसमें सिखिज्म में तो वो किसको बोलते हैं? वाहे रब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो सत श्री अकाल, वो भी सत श्री अकाल बोलता है, उस अकाल को जी मेरा नमन है। एक जब बुद्धिज्म में हम आते हैं, हम किसको नमन करें? हम किसका अभिवादन? तो जिसमें एक भिक्खु हूं तो मेरा अभिवादन किसके लिए? मेरा अभिवादन बुद्ध के लिए, तथागत के लिए जी। तो हम नमो बुद्धाय बोलते हैं। मैं नमो बुद्धाय बोलूंगा। जैसे आप बुद्ध के अनुयायी हैं, जैसे हम वंदामी करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको वंदन करता हूं। जब आप बुद्ध के अनुयायी हैं, उपासक हैं, आप भी अभिवादन करना चाहते हैं तो दो बातें, किसका अभिवादन करना है? भिक्खु का या बुद्ध का? जी। जब आप मेरा अभिवादन कर रहे हैं तो आप कहेंगे वंदामी भंते जी, मैं आपकी वंदना करता हूँ, सम्मान करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। हम कहते थे खुश रहो, मंगल हो। आपने भिक्खु का अभिवादन किया, गलत नहीं है ये, मैंने कहता है गलत है, ये सही है, जो कर रहा है उसके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम इस परंपरा में कहीं बुद्ध को नहीं रख रहे जी। तो बुद्ध बीच में रहे। एक उपासक से मिले तो क्या बोलेगा? एक उपासक उपासिका मिले तो क्या बोलेगा? नमो बुद्धाय बोलेगा ना। तो भिक्खु को मिले तभी नमो बुद्धाय बोल दे। भाई आपने कहा नमो बुद्धाय भंते, तो मैं क्या कहूंगा? नमो बुद्धाय। आपने बुद्ध को नमन किया तो मेरा भी तो बुद्ध को नमन है। तो हम निरंतर बुद्ध को शीश झुकाते रहें, बुद्ध की वंदना करते रहें, अभिवादन करते रहें, तो ये हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाए। इसलिए मैंने कभी कहा कि भाई हमें नमो बुद्धाय ही बोलना चाहिए। और कोई नमो बुद्धाय सर जय भीम बोलता, जय भीम भी बोल लो, दिक्कत नहीं है। अभिवादन तो अलग अलग ट्रेडिशन से आते हैं, अभिवादन अलग अलग काल में अलग अलग होते हैं, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होते हैं। अच्छा भंते जी, जब मोबाइल सोशल मीडिया का दौर नहीं था और छोटे मोबाइल हुआ करते थे तो एक ऑडियो बहुत वायरल हुई थी और उस वायरल में आपकी एक देशना थी। आप कह रहे थे कि रात के 11-12-1 बज चुका है, कुछ जा चुके हैं, कुछ लोग बचे हैं और जो लोग बचे हैं मैं उन्हीं से ये संदेश या अपनी बात, ये बुद्ध की जो बातें हैं वो बताना चाहता हूँ। बड़ी पूरे भारत में वो ऑडियो वायरल हुई है। वहीं से पता चला लोगों को कि एक भिक्खु हैं डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, जो हरियाणा के हैं। इतनी वायरल हुई कि रातों रात आप एकदम पता चल गया सबको कि आप भिक्खु हैं। वहां से आपका वो घटना मुझे अभी तक याद है। तो वो कहाँ, कैसे, थोड़ा सा उसके बारे। चलो, वो घटना तो संभवतः 2011 की है, 10-11 के बीच की है जी।
तो उसी समय मेरा राजस्थान में प्रवेश हुआ था। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक नौहर जगह है, और नौहर में भी एक कोई गांव था, गांव का नाम मैं याद नहीं कर रहा, तो उसमें एक बड़ा कार्यक्रम था। तो काफी पूरे जिले के ही लोग उसमें आए हुए थे। तो रात की घटना थी, क्योंकि रात का कार्यक्रम था और मेरे को बोलने का मौका 12 बजे लास्ट में मिलना था। एक उस घटना चलो वो वायरल हुई, लेकिन एक बात मेरी समझ में आई, वो ये है, रात को कही हुई बात लोग ज्यादा समझते हैं। जी। अच्छा भंते जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि जब मैं आपको जानता नहीं था, तो मेरे कुछ साथी थे बहादुरगढ़ हरियाणा के, वो मुझसे एक दिन कहने लगे कि दशहरा आ रहा है और हम लोग पलवल चलेंगे, वहां धम कारवां निकलता है। तो मैंने पहली बार शब्द सुना था धम कारवां, और फिर वहां तथागत बुद्ध की प्रतिमा को एक रथ पे रख के खींच के लोग ले जा रहे थे। तो ये विचार कहाँ से आया कि हम इस तरह से धम कारवां निकाले? ये कहाँ से आपके दिमाग में आया? देखिए, जो हमारे एक टीम थी जी। वैसे मैं छात्र जीवन से कभी अकेला नहीं रहा, मेरे पास हमेशा टीम रही। यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय भी टीम थी, छात्र आंदोलन में भी टीम थी, वहां से निकलने के बाद भी टीम थी। और हमारी टीम का खास बात ये थी कि वो चिंतन मनन करती थी। ये नहीं कि वो कितने पढ़े लिखे थे, लेकिन ये कि वो चिंतनशील थे, कार्य कितना अहम करना। तो हमारे मन में एक भाव था कि जो दशहरा है, इसका मूल नाम तो अशोका विजयदशमी था, और अशोका विजयदशमी हमारा पर्व था। और बाबा साहब ने अशोका विजयदशमी को ही बुद्ध की शरण में जाने के दिन चुना है। तो बाबा साहब ने अशोक विजयदशमी को चुना है, और उस दिन सारा देश रावण को फूंकता है, जलाता है। हमारे लोग तमाशा देखने जाते हैं। हम अपनी जो धार्मिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको कैसे सेलिब्रेट करें? अब हम यूं कहीं भी रावण को मत जलाओ, सम्राट अशोक को मानो, तो बात जमती नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आती, बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आती। तो कल्चरल बात को कल्चरल वे में ही रखना चाहिए, धार्मिक बात को धार्मिक वातावरण में करना चाहिए। तो बाबा साहब की बात बहुत अपील कर रही थी बहुत लंबे समय से कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेके आया, हो सके तो इसे आगे बढ़ाना। अगर इतना ना कर सको तो मेरे अनुयायियों का दायित्व है कि किसी सूरत में पीछे मत जाने देना। तो वो धम कारवां वहां से लगा कि बाबा साहब ने हमें धम कारवां को आगे ले जाने के लिए कहा, और इसमें एक आकर्षण भी है आगे ले जाने का, तो एक सिंबॉलिक ही सही उत्साह भी होता। हम अशोक विजयदशमी को, क्योंकि बाबा साहब ने धम कारवां अशोका दशमी को ही चुना, तो अशोक विजयदशमी को हम एक कारवां बनाए। तो जैसी समझ में आया, हमने एक रथ सजाया, तो कहने को रथ है, ट्रॉली सजाई, उसमें बड़ी मूर्ति हमें मिली नहीं, संपर्क था नहीं, अनुभव भी नहीं था, तो सीमेंट की मूर्ति बनवाई, उसमें रखी और ट्रैक्टर को रस्से बांध करके हमने उसे खींचा, और लोगों से अपील की कि बाबा साहब ने हमें धम कारवां को आगे ले जाने के लिए कहा है, आओ इसको आगे बढ़ाओ। तो लोगों में एक उत्साह पैदा हुआ। और मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ये जी। जब हम ये प्लान कर रहे थे तो हमारे एक साथी हमें बड़े मजाक कर रहे थे, हमारा ही साथी था, हमारी टीम में जी। हमने फरीदाबाद से चलने को चुना, भीम बस्ती फरीदाबाद से 35 किलोमीटर का सफर था पहले दिन, अगले दिन 10 किलोमीटर का सफर था। दुसासी थे, हमने कहा फरीदाबाद से चलेंगे, भीम बस्ती से चलेंगे, भीम का कारवां। तो वहां से जब हम चले, उससे पहले हमारे साथी ने कहा, भाई तुम कर तो रहे हो, एक आध ट्रैक्टर फालतू लेके जाना, तेल डलवा के ले जाना है क्योंकि जब खींचने वाले नहीं बचेंगे तो ट्रैक्टर खींच ले आएगा। हमने कहा भी ट्रैक्टर में ट्रैक्टर भी होगा, तेल भी होगा, लेकिन खींचेंगे हम रस्सों से खींचेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, भले पहले उसमें आदमी कम थे, लेकिन उत्साह के साथ हम 35 किलोमीटर तक आए। रात को पलवल रुके, अगले दिन पलवल से मलौखड़ा गए। तो 2 वर्ष तक हमने काम किया। तीसरे वर्ष फिर हमने थोड़ा चेंज किया, 2 दिन की बजाय 1 दिन का ही बनाया। उस कारवां में जो सबसे बड़ी बात थी, लोगों को बहुत आकर्षण मिला जी। उनकी इच्छाएं फलीभूत हुई, उनको धम नजर आने लगा, एक उत्साह उनमें। तो उत्तर प्रदेश के भी काफी लोग, अलीगढ़ साइड से, आगरा से, भरतपुर से, राजस्थान के लोग, अलवर के,
और हरियाणा के लोग, यानी कि 10, 15, 20 हजार तक लोग उस कारवां में शिरकत करने लगे। तो उसी से ही हमने कारवां नाम पर ही आगरा में धम कारवां निकाला। मैंने तो लगभग आगरा का धम कारवां, गुजरात बड़ौदा, भावनगर और अलीगढ़ और ना जाने कहाँ कहाँ, अहमदाबाद, राजस्थान में भी। राजस्थान और ना जाने कहाँ कहाँ, मैंने तो ये खुद अपनी आंखों से देखा है। और उस चीज को आपने यहाँ तक पढ़ाया। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में भी काफी लगा और आज एक उत्सव बन गया है धम कारवां। तो उत्सव जो बना है उसके साथ साथ फिर आपने एक नई चीज दी थी कि हमारा पहनावा कैसा हो। लोग आज हम देखते हैं, हमें बहुत सारे साथी मिल जाते हैं सफेद सफारी में होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि धमभूमि के लोग हैं ये आइडिया भी। देखिए, हम हमेशा पहचान के मोहताज रहे, हर बार बताना पड़ता है कि हम कौन हैं। कि जो हमारी पहचान थी उसमें बताने में कोई सम्मान नहीं। तो मैंने कहा कि धम्मभूमि की टीम बड़ा चिंतन करने वाली टीम रही। तो हमने कहा कि हम बौद्ध हैं, हमारा पहनावा सफेद है, तो कुर्ता पजामा भी सफेद है, धोती कुर्ता भी सफेद है, लेकिन इसकी एक यूनिक पहचान होनी चाहिए जिसमें गर्व भी हो, गरिमा भी हो और कोई भी आदमी पहनने के बाद एक फक्र अनुभव करे। तो ये फैसला लंबे दौर की चर्चाओं के बाद लिया गया और ये भी मलोखड़ा में लिया था कि भाई सफारी हो, वाइट सफारी हो, हाफ कॉलर हो और महिला पुरुष के लिए कोई अलग ना हो, एक जैसा हो। और इसके बारे में भी एक बात कहूंगा कि जब पहला आपने महिला धम्म सम्मेलन किया था तो मैं उसमें मौजूद था। तो वहां जो मैंने हजारों महिलाएं देखी सफारी सूट में, वो एक अलग ही अनुभव था। तो देखिए, आज हजारों लोग हैं जो सफारी पहनते हैं, जरूरी नहीं कि धम्मभूमि के हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ कभी उम्मीद नहीं होती वहाँ भी मिल जाते हैं। एक बार मैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास खंडवा है, खंडवा जिला, उसमें मैं गया और इतना रिमोट एरिया था, मैं सोच नहीं रहा था कि यहाँ कोई होगा। जब कार्यक्रम में पहुंचा तो कम से कम 15 लोग सफारी पहने हुए थे जी। आज पूरे भारत में। हाँ, तो ये सब जगह हो गया। देखिए, धम्म से हमारी पहचान होनी चाहिए। और मैं भी बता देता हूँ, जब भी कोई सफारी को पहन कर दिखता है तो लोग क्या कहते हैं, धम्मभूमि के लोग होंगे। और धम्मभूमि से कहीं ज्यादा ये बुद्धिस्ट हैं। अच्छा, ये पशुओं का उपचार करते करते आप आदमियों के उपचार पे कैसे आए? देखो, सही बात तो ये कि मैं उपचार तो शुरू से ही आदमियों का कर रहा हूं। देखिए, शिक्षा लेते लेते, डिग्री लेते लेते मुझे भी नहीं पता कि पशुओं का इलाज क्यों करने लगा जी। स्वाभाविक बात है कि एमबीबीएस में दाखिला नहीं हुआ, उधर हो गया तो वहां चले गए। और भारत में कोई भी अध्ययन करता है नौकरी के लिए करता है, ठीक, इच्छा के लिए नहीं करता जी। तो वहां पढ़ते पढ़ते मुझे भी एहसास होने लगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूं और क्या करूंगा। तो शुरू से मन में छटपटाहट थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फर्स्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर मैंने ड्रॉप कर दिया था, एग्जाम नहीं दिए। मन में था कि पढ़ के क्या करूंगा, लेकिन फिर समझ में आया, कुछ लोगों ने समझाया तो डिग्री हो गई। डिग्री करने के बाद भी मन में ये था कि हम दो चीजों को साथ लेके कैसे चलें, नौकरी और पशुओं का इलाज और मनुष्यों का इलाज एक ही काम हो सकता है। उधर से साहब से एक मुलाकात हो गई मानव काशीराम जी से। तो उन्होंने जो पूछा वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी जी। उसका जिक्र थोड़ा करें कि क्या वार्तालाप साहब के साथ हुआ, कैसे? कुछ भी नहीं, कुछ बातें इत्तेफाक से होती हैं जी। मैं 3rd ईयर में था यूनिवर्सिटी में, तो कॉलेज की बस ट्रेड फेयर के लिए आती थी, सिर्फ 3rd ईयर क्लास ही आती थी ट्रेड फेयर में। हम सब लोग उसी बस में बैठे थे। तो मेरे 2 मित्र और थे। दिल्ली के नजदीक आते आते मेरे मन में विचार आया कि ट्रेड फेयर तो कई बार देख लिया, हर साल लगता है, और क्या देखेंगे उसमें, चलो साहब से मुलाकात करते हैं। और दोनों मित्र भी ऐसे ही थे, उन्होंने कहा चलो हम भी चलते। तो हम 3 लोग करोल बाग में उतर गए थे। एड्रेस जवानी याद था, हरध्यान सिंह रोड पर 53-23 नंबर मकान था। तो वहाँ एक जिसमें हम स्टूडियो में बैठे, इससे थोड़ा बड़ा है, 25 गज में मकान था, ऊपर की मंजिल पे। हम 4 घंटे तो साहब के इंतजार में बैठे रहे। तो साहब आए तो हमें बुलाया, हमें जय भीम कहा,
साहब ने पूछा कि नौजवानों कहाँ से आए हो? हमने कहा जी हम वेटनरी कॉलेज हिसार से आए, हरियाणा से। तो साहब ने पूछा तो क्या डंगर डॉक्टर बनोगे? तो पंजाब में डंगर ही कहते हैं। क्या जी साहब। तो साहब ने कहा कि 4 पैर वालों का ही इलाज करते रहोगे या 2 पैर वालों का भी करोगे? अब एक ऐसा प्रश्न था जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी, ना कल्पनाओं में था। तो बस मेरे मुंह से निकला, साहब पढ़ाई तो 4 पैर वालों की कर रहे हैं, इलाज 2 पैर वालों का कर रहे हैं। बस उसके बाद हम सब शांत हो गए, साहब भी शांत हुए। हमें नमो बुद्धाय कहा, जय भीम कहा और वहां से निकल आए। ये बात मन को कचोटती रही कि साहब ने पूछा था कि 4 पैर वालों का इलाज करोगे, 2 पैर वालों का भी करोगे? तो कई बार नेचर अपने आप ही रास्ते बनाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भिक्षु बनूंगा, लेकिन बुद्ध धम्मा को मैंने उस समय तक 3 बार पढ़ लिया था। और कई बार पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ अनुभूति होती थी, भैया क्या मतलब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे बीच में बता रहा हूँ, एक बार मैं पलवल से सिरसा एक कार्यक्रम में जा रहा था। मारुति वैन होती थी, मैं पीछे बैठा था, ड्राइवर आगे चला रहा था। मैं बुद्ध धम्मा पढ़ते जा रहा था, तो मुझे लग रहा जैसे कि मैं संवाद कर रहा हूँ पुस्तक के साथ। जैसे पुस्तक पढ़ नहीं रहा हूं मैं, ये पुस्तक बोल रही है और मैं सुन रहा हूं। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी। वहां जाने के बाद फिर मैंने फिर ध्यान दिया, तो मुझे एक पंपलेट मिला जी कि इसमें दीक्षा भूमि में मंतेश्वरी से सही 4 दिन के लिए चीवर देंगे। तो मेरी इच्छा हुई, चलो चीवर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब मैंने विचार रखा तो बात करते करते 35 लोग तैयार हो गए। 35 लोग, और 35 में से हम 2 ही लोग नौकरी करते थे, बाकी कोई नौकरी करने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा कि बिना टिकट हम जाते नहीं, और 35 की टिकट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो क्यों नहीं हम खुद ही प्रोग्राम कर लें। तो डॉक्टर लाल सिंह, आप जानते फरीदाबाद से थे, बुद्धिस्ट हैं, उनसे हमने जिक्र किया तो उन्होंने एक भिक्षु की व्यवस्था की। 7 दिन का शिविर था, 2 अक्टूबर को शिविर लगाया और 8 अक्टूबर को खत्म किया। सभी लोगों ने शिविर उतार दिया, मैं और मेरे साथ 7-8 लोग रह गए। मैंने कहा मैं 1 महीने तक रखूंगा। उनका जी हम भी 1 महीने रहेंगे। 8 तारीख को हम धम्मभूमि में सो रहे थे, सुबह सुबह पता लगा 9 तारीख को साहब दुनिया से चले गए। तो खबर पता लगी तो हम टेलीविजन में देखा और सारे दिल्ली लौट आए। और साहब का अंतिम संस्कार करने का अवसर मिला। जब हम उस प्लेटफॉर्म पर खड़े थे जहाँ साहब का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, मैं भी नीचे था, तब एक बात दिमाग में आ रही थी कि जब साहब एडमिट थे बत्रा हॉस्पिटल में, हमने कई बार मिलने की कोशिश की, नहीं मिल पाए। जिस शख्सियत से हम मिल नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, उसे अंतिम विदाई देने का हमें मौका मिला, अवसर मिला। ये किस लिए मिला? ये चीवर से मिला। तो वही समझ में आ गया कि चीवर पहन करके ही हम 2 पैर वालों का इलाज कर सकते हैं। चीवर हमें 2 पैर वालों की इलाज की अनुमति देता है। तो बस ये एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। साहब से विचार शुरू हुआ और साहब पर ही खत्म हुआ। तो ये 4 पैर वालों का इलाज करते करते फिर 2 पैर वालों में शिफ्ट हो गए, तो वो छोड़ना पड़ेगा। ये आपके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक घटना और मेरे जहन में आ रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ जब बनाने की बारी आई तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मैं इसे इतना बड़ा बनाऊंगा? आपने इतना बड़ा बना दिया कि उसे एक ट्रक लेके चलता था। ये आइडिया कहाँ से आया? फिर बता दूं, किसी बात में मेरा पर कोई विचार नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ। कभी के लोग ये मान लेते हैं बनते जी ऐसा करते, मैं नहीं करता। हम सभी लोग बैठ के करते हैं। जैसे जब हम ये बात कर रहे थे तो 7-8 महीने पहले ही मन में विचार था कि बुद्ध धम्मा को थोड़ा बड़ा बनाए, कि प्रिंटिंग प्रेस पे काम होता रहता था, किताबें छपती थी। तो हमारी संभावना में जो बना वो मात्र 8x11 का जो एक पेपर आता है, उस पर डिजिटल प्रेस वाला तैयार होगा छापने के लिए। फिर हम एक जो पब्लिशर था उसके पास गए, अच्छा था वो, बहुत मिलनसार था।
उसने कहा जी मैं आपकी इतनी सहायता कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा फ्लोटर है, फ्लोटर मतलब जिसके वो प्रिंट से पहले एक प्लेट बनती है, जी प्लेट। उसको फ्लोटर बोलते हैं। तो सबसे बड़ा फ्लोटर उसने ढूंढ के बताया कि मुंबई में एक आदमी के पास है और वो 6x3 का साइज छाप सकता है, एक दरवाजे का 6x3 का साइज बना सकता है। तो हमारे मन में बात है चलो 6x3 का बनाए। ये 6x3 का कागज कैसे बनाए, इतना बड़ा मिल जाएगा, मोटा कागज मिल जाएगा, लेकिन उसको पलटेंगे तो कहीं फटेगा, ड्यूरेबिलिटी नहीं है। तो फिर उस समाधान दिया भी उसमें एक हम प्लास्टिक की शीट लगा देंगे। एक फिर ये भी था उसकी क्वालिटी भी इफेक्ट हो जाएगी, चिपक जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा। तो करते 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 हमें 2 महीने बीत गए। तो हम आगरा में शिफ्ट हो गए थे, आगरा में बैठ के बात कर रहे थे। तो एक मित्र आया, उसने कहा कि मेरे पास एक नेम प्लेट है, वो स्टील की एक प्लेट लेके आए, उस पर उसका नाम खुदा हुआ था जी, जो घर के आगे लगा। हमने कहा भी आइडिया मिल गया, स्टील का बनाया जाएगा। अब उस प्लेट को लेकर के हम गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, कम से कम भी 10 बड़े इंडस्ट्रीज में गए, लेजर प्रिंटिंग पे गए। सबने कहा जी 1x1 का छाप सकते हैं, 1 फीट चौड़ाई में हम कुछ भी छाप सकते हैं। हमने कहा इतने टुकड़े बनाएंगे जोड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 महीना बीत गया। फिर एक नासमझ आदमी से मुलाकात हो गई जी। उन्होंने कहा जी मैं बना दूंगा। मैं नासमझ इसलिए कहा, उसकी नासमझी ने बड़ा कहा। उन्होंने कहा जी हमारा प्लांट है जयपुर में, बहुत बड़ा है, मैं छाप दूंगा। तो उसका अनुभव था केवल 2.5 फीट बाई 4 फीट छाप देगा। उसने हमारे 2 महीने खराब कर दिए, लेकिन बन नहीं पा रहा। हमें फैक्ट्री दिखाए नहीं। एक दिन हमें बहुत बुरा लगा, उसके पास बैठे, हमने कहा भी तो हमारी गाड़ी में अभी बैठ, फैक्ट्री चल, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वो डरता डरता मुझे अपनी फैक्ट्री ले गया, और फैक्ट्री भी ऐसी जगह पे थी जिसे फैक्ट्री नहीं कहा जा सकता है। उसका सारा सेटअप देखा मैंने, क्या इसमें बनाएगा क्या दिक्कत। उसने कहा जी मैं फिल्म बनाता हूँ, फिल्म इतनी बड़ी उठ नहीं पा रही जी। तो मैंने कहा कैसी उठती है, तो उसने मुझे स्ट्रक्चर बता दिया, है भी इसमें वैक्यूम होता है, ये होता है। तो बोले वो मेरे पास है ही नहीं, छोटी छोटी जोड़ता हूँ तो वो कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने कहा कहाँ बनती है, तो उसको साथ लेकर दिल्ली आया। दिल्ली आकर के एक सरदार जी की फैक्ट्री थी, उसने कहा बनाया तो मैं नहीं, लेकिन बना दूंगा, कम से कम 15 दिन लगेंगे। हमारे पास टाइम ही नहीं था। उसने कहा कि मैं इसके 15,000 रुपये लूंगा, लेकिन 15 दिन लगेंगे एक प्लेट की ना, वो वैक्यूम वाले। मैंने कहा 15 नहीं तो 20,000 रुपये ले, लेकिन ये 5 दिन में दे, जल्दी से। उसने कहा जी 5 दिन में नहीं, मैं 7 दिन में दे दूंगा। मैं 7 दिन दे भले, तो समय शॉर्ट किया। उसके बाद उससे फिर नहीं बना तो मैंने सारा स्ट्रक्चर उठा करके बिहार में लेके आया, अपने बुद्ध बिहार में, बड़ा दरवाजा था, आराम था। और फिर हम खुद लगे, और फिर क्यों 8x4 की सीट आती थी, उससे बड़ी सीट आती भी नहीं थी, तो उसी सीट का इस्तेमाल करके, और ये बस ऐसे ही चलता चला गया। और जिस दिन इसका इनॉग्रेशन होना था जी, उससे 1 रात पहले तक 4 सीटें तो छपी भी नहीं थी। हम रात भर लगे रहे, पूरी टीम लगी रही, और वेल्डिंग वाले की आंखें भी सूज गई थी। तो हाँ, करते करते तो ये काम हुआ, लेकिन अंततः पता क्या, जुनून था। और इसके पीछे धारणा सिर्फ इतनी सी थी कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं बौद्धों के लिए एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, जो एक धार्मिक ग्रंथ की भूमिका में हो। मैं देख रहा था कि सभी लोग बुद्ध उनके धर्म ग्रंथ को एक पुस्तक कहते थे, कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिखी है। तो पुस्तक लिखी है तो बाबा साहब की भावनाएं दिख नहीं रही थी। हम कहीं पुस्तक नहीं होनी चाहिए, इसे धर्म ग्रंथ कहना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने कहा कि हम बौद्धों का जो सबसे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, हम उसको छाप रहे हैं। स्टेनलेस स्टील को केमिकल ईचिंग प्रोसेस से तैयार किया, और वो दुनिया की सबसे हैवीएस्ट बुक है इस समय, मेटल पर छपने वाली सबसे हैवीएस्ट बुक है। तो ये बस ऐसे ही होगा, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, 10-5 लोगों की टीम थी, और वो ये तो हो गया बड़ा। हाँ। फिर एक कंसेप्ट आया कि सबसे सस्ता और सबसे सुलभ और सबसे छोटा ग्रंथ, वो भी लाखों लोगों के हाथों में पहुंचा। नहीं, सबसे छोटी की बात नहीं थी, जो पुस्तक है हमने सोचा कि घर घर जानी चाहिए। तो कैसे जाए, उसको व्हीकल तो चाहिए। तो हमने लोगों से कहा कि भाई उस समय ये 60 रुपए की प्रिंट हो रही थी। हमने लोगों से कहा कि भाई आप हमें 50 रुपया दो, हम इसको घर घर पहुंचाएंगे।
किसी ने 100 किताबों का पैसा दिया, किसी ने 200 का दिया, किसी ने 1000 का भी दिया। तो हमने इसको 20 रुपए कीमत रखी जी। और 20 कीमत इसलिए नहीं रखी थी, लोगों से 20 रुपए लेना था। कीमत इसलिए रखी कि कोई पोटली बांध के ना ले कोई जाए। बात नहीं। अगर कोई 10 किताब ले भी जा रहा है तो कम से कम 200 रुपए दे के जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी में आ जाएगा कि वो किसी मकसद के लिए ले जाए। और हम लाखों पुस्तकें सब पढ़ी, 2-3 साल तक हमने इस काम को किया। एक बार तो 1.25 लाख लोगों ने एक साथ पढ़ा। तो 20 रुपया में करने का पीछे लॉजिक ये था कि हर आदमी के हाथ में पुस्तक हो, हर घर में उसे हो। लगे कि मैंने पैसे दिए। और बड़ी पुस्तक के पीछे लॉजिक ये था कि वो देखने के लिए हो। लोगों ने पूछा जी इतनी बड़ी कौन पढ़ेगा? मुझको ये तो जब पढ़ी जाएगी जब दुनिया नष्ट होकर दोबारा बनेगी तब कोई पढ़ेगा। हमें तो छोटी पढ़नी चाहिए, वो 20 रुपए में हम दे रहे हैं, लेकिन बड़ी पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं है। ये सिर्फ बताने के लिए है कि बुद्धान धम्म एक महान ग्रंथ है और वो दुनिया में इकलौती पुस्तक है। और बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब को उम्मीद थी ये छपेगी नहीं छपेगी, लेकिन छापी तो आपने इतनी बड़ी छाप दी कि दुनिया की सबसे बड़ी। नहीं, बल्कि मैं तो ये भी सोचा था और बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय जितने हमारी एफर्ट जा सकते थे उतने हमने किया। अगर आज ये बात सोचते तो मैं समझता हूँ 100 फीट ऊंची छापते। भंते जी, आप उम्र के भी उसी पड़ाव पर हैं और उम्र के पड़ाव को देखते आपने इतने सारे काम अभी जो आपने किए, फिर बुढ़ापे के लिए भी एक अपने आपने नया काम, एक नई सोच लाए कि मैं जब बुजुर्ग हो जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। फिर आपने कहा कि वृद्ध भिक्खु भिक्खुणी सेवा विहार बनेगा और आपने इतनी बड़ी जमीन खरीदी और लोगों से आह्वान किया बौद्ध भिक्खु यहाँ रहेंगे अपने जीवन में। ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि भाई जो बौद्ध भिक्खु अपने घर चले जाते हैं, या ये कहाँ से आया? देखिए, मैं पहली बात तो करेक्ट करता हूँ, मैंने कोई जमीन नहीं खरीदी जी। अलीगढ़ की जमीन खरीदने में मेरा कोई योगदान नहीं। ये तो मैंने धम्मभूमि के जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि थे जी। उनके बीच में मैंने बात रखी थी बिलासपुर के कार्यक्रम के बाद, जब 1000 लोगों ने चीवर पहना था। मैंने कहा वो बिलासपुर की घटना का जिक्र, वो भारत की पहली अद्भुत घटना थी कि इतने लोगों ने चीवर एक साथ लिया। ये भारत में पहला था कि अद्भुत घटना थी। तो मुझे ये था कि हमें हर साल ऐसे चीवर लगाने चाहिए और किराए की जमीन पर नहीं बन सकता, तो अपनी जमीन होनी चाहिए। तो धम्मभूमि के जो एग्जीक्यूटिव्स थे उन सब ने इसको सीरियसली लिया, जमीन ढूंढने लगे। अलीगढ़ की टीम ने ज्यादा प्रयास किया, वहां जमीन मिल गई। तो पूरे देश के लोगों ने मिल करके वो जमीन खरीद ली है। वो धम्मभूमि बुद्धिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है। लेकिन बनते जी, आवाहन आपका रहा है क्योंकि आपके विश्वास पे ही लोगों ने जो दान दिया है वो आपके विश्वास पे हमारे पास आह्वान के अलावा और क्या है? अगर हमारे आह्वान से कोई एक अच्छा निर्माण हो जाता है। लेकिन धम्मभूमि की टीम, या मैं कहूँ तो हो सकता है कि इतना ना हो पाए, लेकिन आप पे विश्वास जताया है। आपके जो पुराने कार्य हैं उनको देखकर आप पे विश्वास जताया और ऐसा किया। दूसरी बात जो आपने कही कि वृद्ध भिक्खु जी, ये विषय मेरे बूढ़े होने का नहीं है जी। अभी तक जितने भिक्खु सारे बूढ़े हुए हैं, सारे दुनिया से गए हैं, हम भी चले जाएंगे। विषय ये था कि जो धर्म की गरिमा जो थी ना वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। मैं जब से भिक्खु बना या नहीं बना था तब से पहले तो कंसर्न नहीं था। बहुत से भिक्खुओं को दुनिया से जाते देखा, लेकिन भिक्खु बनने के बाद मैंने देखा कि हर भिक्खु घर में जाके अंतिम सांस लेता है, जो सेवा नहीं हो पाती, अपमानजनक है। और घर वालों को भी मैंने देखा कि व्यंग कसते हैं। जवानी थी तो बाहर भटकते रहे, घूमते रहे, घर को छोड़ दिया। जब आप बूढ़े हो गए, लाचार हो गए, तब हमारे छाती पे आके बैठ गए, तो हम कैसे करें। तो ये दोनों के लिए बुरी बात थी, धर्म के लिए भी और भिक्खु के लिए। मैंने बहुत से भिक्खुओं से इस विषय में बात की, सभी कह रहे थे बात तो सही है, होना चाहिए, लेकिन प्रयास कोई नहीं करता। बड़ा प्रयास था। फिर मैंने तो एक चीज सीखी है धर्म में आने के बाद, जो काम होना चाहिए कोई नहीं कर रहा, उसको हमें करना चाहिए। हालांकि जोखिम भरा काम है। एक तो भिक्खु को संभाल के रखना, और वो वृद्ध अवस्था में उसका व्यवहार स्वभाव बहुत अलग तरह का रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और जहाँ सेवा का कोई काम ही नहीं है वहां सेवा की बात करना। फिर मैंने कहा कि ये तो भविष्य की बातें हैं, हम ट्रेनिंग देंगे, लोगों को तैयार करेंगे, कुछ उपासक होंगे, उपासिका होंगी, लेकिन ये काम जो नहीं हो रहा देश में उसे होना चाहिए। तो मैंने अपील की आपके सामने ही, दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था
उसका क्या नाम था भवन का, प्यारेलाल। प्यारलाल भवन में। तो मैंने आह्वान किया भैया ऐसा हम करना चाहते हैं। तो 30 के लगभग लोगों ने एक एक कमरा बनाने की घोषणा कर दी। जी। मैंने कहा हमें तो 20 ही कमरे चाहिए थे, आपने 30 दे दिए। तो और अब तो वो संख्या 100 से ऊपर 3 मई को जब वहां नींव नींव रखी गई जय भीम नमो बुद्धाय के ईंट के साथ, जी। तो लोगों ने बिना आह्वान के 100 तक संख्या पहुंचा दी कमरों की। तो मैंने सोचा कि काम तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि जब जहां समाज में विश्वास रहता है वहां निर्माण को बड़ी बात नहीं है। तो पूरी टीम कार्यरत है। मैं बता दूं आपको, इस काम के लिए हमने किसी से पैसे की अपील नहीं की, तो भी उसी दिन हमारे पास 50 लाख के लगभग रुपया आया। 50 लाख रुपया आया तो उस जमीन के साथ में लगती हुई 5 बीघा जमीन यानी 1 एकड़ जमीन और थी। 19 तारीख को या 18 तारीख को उसकी रजिस्ट्री करवा दी। अब जमीन 5 बीघा बढ़ गई थी। तो इन लोगों का विश्वास है कि जब बड़ा काम हो रहा तो जगह तो बढ़ी चाहिए। और अभी 6000 वर्ग फीट में कंस्ट्रक्शन चल रही है। बनतेज जी तो दिन रात वहीं रहते हैं, मैं तो यदा कदा वहां पहुंचता हूं। लेकिन लोगों को विश्वास है। और फिर लोगों में एक संदेश भी गया कि वृद्ध भिक्षुओं की सेवा किसका दायित्व है? उपासकों का है। उपासक नहीं तो भिक्षुओं का है। भी हम भिक्षु बने हैं, अगर हम भिक्षुओं की सेवा नहीं करेंगे तो फिर बुद्ध की करुणा हो नार लगाने का कोई अर्थ नहीं है। जब हमने सीखा है कि बुद्ध ने एक वृद्ध भिक्षु की सेवा की, बीमार भिक्षु को नहलाया धुलाया, तो बुद्ध तो एक उदाहरण है। हम तो अनुकरण करने वाले होने चाहिए ना। तो भिक्षुओं को भी संदेश जाना चाहिए कि वृद्ध भिक्षु कोई भी है, कहीं का भी है, किसी व्यवस्था में है, हम इसे जितना बन पड़े हमें करना चाहिए। इलाज भी करवाना चाहिए, खान पान का भी ख्याल रखना चाहिए और उसकी जितना हो सके सेवा करनी चाहिए। तो भक्ति जी अभी और उसमें क्या प्लानिंग है, आगे की योजना है और क्या अपील है लोगों से? और क्योंकि देखिए आपके विश्वास पर ही लोगों ने इतना आगे बढ़ के लोग आए हैं कि लोगों ने भी अपनी उम्मीद से बढ़कर वहां दान दिया है। तो आगे की योजना के बारे में कि बिल्डिंग कितनी बन गई और कब तक पूर्ण हो जाएगा ये कार्य? देखो अभी काम शुरू हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और फिर बरसात का समय है। कभी 4 दिन बरसात हो जाती है, बंद रुक जाता है काम, कभी 5 दिन रुक जाता है। तो लगभग 15 दिन के अंदर पहली छत ढल जाएगी। जो बेसमेंट का काम है वो पहला इस महीने के लास्ट तक हो जाएगा। बरसात के कारण आगे पीछे हो सकता है। निर्माण जो धन आता रहेगा निर्माण होता रहेगा। लोग घोषणाएं करते हैं, पैसा अपनी सुविधा से देते हैं। किसी के पास है वो पूरा एक साथ दे देता है, किसी के पास नहीं है वो थोड़ा थोड़ा करके देता है। तो हम भी किसी को कंपेल तो कर नहीं सकते, लेकिन सभी लोगों जिन्होंने घोषणाएं की है वो दे रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा, और काम उससे चल रहा है। फिर शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें, बिजली की व्यवस्था नहीं है तो वो भी एक महंगा काम है। बाउंड्री वाल भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कम से कम 25-30 लाख रुपया बाउंड्री वाल पे लगेगा। तो बिना बाउंड्री वाल के काम नहीं हो सकता है, लेकिन वो भी करेंगे। तो काम बड़ा है लेकिन लोगों का भरोसा भी बड़ा है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वहाँ एक विशाल प्रतिमा भी कारीगर कलाकार कुछ बना रहे थे। विशाल तो नहीं है वो, तो विशाल तो बाद में बनेगी जी। वो चलते हुए बुद्ध 15 फीट की मूर्ति बनवाई है। मूर्तियां तो बहुत सारी लगेंगी वहां पे। तो एक अद्भुत ही सेंटर मूर्तिकार को काफी देर तैयार कर रखा था, खाली मतलब उसको रखा। हमने कहा खाली बैठे बैठे तो भी मूर्ति बनाना शुरू करें, 1 साल तक यहाँ से निकलना नहीं है। तो उसने एक मूर्ति लगभग तैयार कर दी है और 2-4 दिन में फिनिशिंग हो जाएगी उसकी और वो हम अच्छी मूर्ति बन जाएगी। तो बहुत सारी मूर्तियां लगाएंगे। अगला काम जो हम कर रहे हैं इसमें ध्यान साधना को प्रमोट करने के लिए, ध्यान साधना के लिए काम करेंगे। और एक बात और बता देता हूँ, हमने पहले सोचा था कि इस बार हम वर्षावास वहीं पे करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, बाउंड्री वाल भी नहीं है और 4 टेम्परेरी कमरे बनाए हैं। उसमें एक में सीमेंट है, एक में सामान रखा रहता है, एक में एक केयर टेकर रहता है। तो कमरे भी काम में नहीं है। तो हम सभी ने तय किया कि हम टेंट लगा करके, खुले मैदान झोपड़ी बना करके, टेंट लगा करके, बांस की झोपड़ी बना करके इस बार का वर्षावास वही करेंगे। खुले आसमान के नीचे वहाँ पानी भर जाता है, बरसात का पानी ज्यादा, नीची जमीन है, पानी आ जाता है। हमने कहा झोपड़ी 3 फीट ऊंची बनाएंगे, पानी में करेंगे। तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि उस विषम परिस्थिति में जंगल में ही हम अपना वर्षावास करेंगे। तो कुछ भिक्षुओं का अपील भी की है कि जो आना चाहे आ जाएं, लेकिन उसमें बस एक छोटी सी शर्त हमने रखी है
कि जो भी भिक्षु वहां आएगा उसे अपनी झोपड़ी खुद बनानी पड़ेगी, सामान सारा हम दे देंगे। थाईलैंड में परंपरा है ये। सामान हम दे देंगे, सभी सहयोग भी करेंगे, लेकिन भिक्षु को अपनी झोपड़ी बनाने में प्रयास करना चाहिए। थाईलैंड में परंपरा है कि कोई भिक्षु जंगल में झोपड़ी बनाए। हाँ, तो जंगल में रहने वाले बनाते हैं जी। तो ये भी जंगल ही है। अभी कमरे तो कब बनेंगे, बन जाएंगे। तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम झोपड़ी में रह करके बरसात में, और वो भी जहाँ पानी भरता है वहां पे बस फर्श करें। तो मैं तो दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आप सुन रहे हैं भंते जी को, आपने सुना कि जैसा भी है आप उस माहौल को देखते हुए, और भंते जी का इतना सारा जो आपने देखा कि उन्होंने कितने उत्सव दे दिए, भंते जी ने समाज को पहनावा दे दिया, संस्कार दे दिए, और एक नया सेंटर वहां दे रहे हैं। तो अगर आपको जो भी दान देना हो, आप अलीगढ़ के भंते जी एक बार दर्शकों को बता दें कि वो जगह कहाँ पर है, वहां जाएं और खुद देखें, और खुद अपने पैसे जो दान है वो खुद अपने हाथों से वही भंते जी को देखे आए, और एक बार वहां विजिट जरूर करें। आपका मन बड़ा प्रफुल्लित होगा उस जगह को देखकर। एक बार बता दें। ये अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन से लगभग, हाँ, लगभग 16 किलोमीटर दूर है जी, और बस अड्डे से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। अलीगढ़ से कानपुर जो जीटी रोड है, नेशनल हाईवे है, इनका दिल्ली से कानपुर का जो नेशनल हाईवे, हाँ, उसी में एक रोहिना सिंहपुर गांव है, रोहिना सिंहपुर। तो जहाँ से अलीगढ़ खत्म होता है वहां से मात्र 10 किलोमीटर है जी, और रेलवे स्टेशन से 15-16 किलोमीटर है। आना जाना आसान है बिल्कुल। हर 3 मिनट में एक बस निकलती है, और ऑटो भी वहां तो जाते हैं, और हाईवे से ही मात्र 400 मीटर दूरी पर ही 66 फीट के रोड पर वो जगह है। तो वहां कोई भी आ सकता है, सभी के लिए आमंत्रण है, और मैं तो ये कहूंगा कि आना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ, तो वो घोषणा आप वहां जाके खुद 1 कमरे की, 2 कमरे की, या जैसा भी आपको लगता है कि धर्म को आगे बढ़े, बाबा साहब की परिसंकल्पना पूरी हो, तो आप भंते जी से संपर्क करके वहां जाके, और उस बड़े विशाल एक जो इमारत बन रही है, जो एक सेंटर बन रहा है, जो एक अद्भुत चीज बन रही है, उसमें अपना योगदान जरूर दें। और भंते जी जाते जाते एक अपील लोगों से अपने सेंटर के बारे में आप क्या? मैं तो इतना कहूंगा कि बरसावास शुरू होगा उस दिन से हम कोशिश करेंगे कि हर रोज हम लाइव आकर के धम्म चर्चा में भाग लें। आप पूरे 3 महीने धम्म देशनाओं का आनंद ले सकें। हम प्राकृतिक वातावरण में, प्रकृति की गोद में बैठ करके, खुले आसमान के नीचे बैठ करके हम वर्षावास करेंगे। और सबसे अच्छी बात, हमने वहाँ प्लांटेशन का काम भी शुरू किया है। कल हमने 25 नींबू के पेड़ लगाए, अब आम के पेड़ लगाएंगे, तो कम से कम भी 300-400 अच्छे फलदार पौधे वहाँ लगाने की योजना पे काम कर रहे हैं। कोई भी अगर वहाँ आए तो अपने हाथ से अपना एक पेड़ भी साथ लेकर के आए। पेड़ थोड़ा बड़ा हो ताकि वो दिखता भी हो और उसको सुरक्षा करना भी आसान हो जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी कह सके कि भाई ये मेरे पिता ने, दादा ने पेड़ लगाया। कोई भी भिक्षु अगर वर्षावास के लिए आना चाहे तो उसका स्वागत है, और कोई भी उपासक आना चाहे तो वो भी समय के साथ अपनी उपस्थिति बता दे, वो वहाँ रह सकते हैं, सेवा के लिए रह सकते हैं, सीखने के लिए भी रह सकते हैं। तो दोनों के लिए ही आमंत्रण है। आप लोग आइए और अपने हाथों से उस बुद्ध विरासत को संवारने का, सजाने का काम करें। भंते जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आप दीर्घायु रहें और ऐसे ही नए नए आयाम भारत में जो बौद्ध हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनके लिए इसी तरीके से नए नए उत्सव परंपराएं देते रहें, बनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। भंते जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। सबके लिए मंगल कामनाएं, सबका मंगल भवतु।